नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष भोजवानी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लाखों रुपए की लागत से निर्मित स्विमिंग पूल हुआ उपेक्षा का शिकार। खिलाड़ी और लोगों को नहीं मिल रही स्विमिंग की सुविधा। रामवन गमन पथ में दलपत सागर को शामिल किए जाने के बाद दलपत सागर की रूपरेखा संभालने में जुटा नगर निगम प्रशासन। सुर संगम के द्वारा गायन प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 12 दिसंबर को एविजन चैनल नंबर 90 पर सीधा प्रसारण दिख सकेंगे दर्शक। और ड्रीम 11 खेल ने नृत्य रमेश ठाकुर को बनाया करोड़पति। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम द्वारा बनाया गया सुभाष चंद्र बोस स्विमिंग पूल उपेक्षा के चलते क्षतिग्रस्त होने लगा है। यहाँ पर लगाए गए साजो सामान भी खराब होने लगे हैं। सारा परिसर कचरा से पटा पड़ा है। यह लोगों के लिए कब उपलब्ध हो सकेगा, यह प्रश्न आज भी बना हुआ है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नगर निगम के द्वारा शहर एवं शहर में आने वाले पर्यटकों को स्विमिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही तैराकी के खिलाड़ियों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्विमिंग पूल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाखों रुपए की लागत से स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया था। सही ढंग से स्विमिंग पूल का संचालन नहीं होने से इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। महापौर किरण देव के कार्यकाल में इस स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ था, जो कुछ दिन संचालित होने के बाद बंद हो गया। बंद स्विमिंग पूल को शुरू करने की कवायद महापौर जतिन जायसवाल के द्वारा की गई, लेकिन वह प्रयास भी असफल ही रहा। स्विमिंग पूल की उपेक्षा के चलते यहाँ पर लगाए गए उपकरण खराब होने लगे हैं। बच्चों के लिए एक छोटा स्विमिंग पूल बनाया गया था। इससे लगे हुए जगह पर डांसिंग फव्वारा भी लगाया गया था। इसके लिए रंग बिरंगी लाइट की व्यवस्था के साथ साउंड सिस्टम लगा हुआ था। अब यह व्यवस्था भी नजर नहीं आ रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ करने के लिए काफी महंगा फिल्टर प्लांट भी लगाया गया था। खिलाड़ियों के लिए डाइविंग हेतु आकर्षक मंच बनाया गया था। चेंजिंग रूम महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग बनाया गया है, लेकिन उपेक्षा के चलते महिला चेंजिंग रूम में कांच भी टूट गए हैं। सारा परिसर कचरे से पटा पड़ा है। हालांकि नगर निगम के कुछ मजदूरों द्वारा स्विमिंग पूल परिसर की साफ सफाई की जा रही है। स्विमिंग पूल निर्माण को लेकर तैराकी खिलाड़ियों ने भी गलत दिशा में स्विमिंग पूल निर्माण किए जाने का आरोप लगाया था। कुल मिलाकर जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया था, वह तो पूरा नहीं हुआ, वरन जनता के पैसों की बर्बादी का आरोप तत्कालीन महापौर पर लगा। अब देखना है वर्तमान नगर सरकार इस स्विमिंग पूल को लेकर क्या रुख अख्तियार करती है। इसका लाभ आम जनता को मिल पाएगा, यह प्रश्न अभी भी बना हुआ है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर के ऐतिहासिक दलपत सागर का नाम जब से राम वन पथ गमन में शामिल किया गया है, तब से जगदलपुर निगम प्रशासन सागर की सफाई की व्यवस्था में लग गई है और सफाई के लिए 1 करोड़ की मशीन मंगाई गई है, जो पहले ही दिन खराब होने के बाद अब मशीन को बनाकर सफाई का काम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। बस्तर जिले के जगदलपुर के हृदय स्थल में मौजूद बस्तर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब जो 300 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। बाहर के लोग भी इसकी खूबसूरती देखने यहाँ पहुँचते हैं। अब 150 एकड़ से अधिक क्षेत्र में जलकुंभी फैल जाने से बस्तरवासी समेत सभी दुखी हैं। इसको मूर्त रूप में लाने का प्रयास कई बार किया गया। सामाजिक संगठनों ने श्रमदान भी किया, पर क्षेत्रफल ज्यादा न होने से सफाई संभव नहीं हो पाई। अब निगम ने लगभग 1 करोड़ की लागत की मशीन जलकुंभी सफाई के लिए मंगाई है और मशीन चालक को चेन्नई प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, पर पहले ही दिन सफाई के लिए उतरी मशीन सफाई कार्य से पहले ही खराब हो गई। उसे अब बना लिया गया है और जल्द सफाई कार्य शुरू करने की बात निगम आयुक्त ने कहा। ये लगभग 360 एकड़ में फैला हुआ है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा निर्मित तालाब है। और आज के समय में इतना बड़ा तालाब जो 360 एकड़ फैला है, उसके लगभग 1/3 क्षेत्रफल तकरीबन 150 एकड़ में जलकुंभी पूरा कवरेज है। उसमें 3 बड़े नालों से 12 महीने पानी आते रहता है। तो प्रारंभिक जो तालाब में जो आवश्यकता है वो है कि जो गंदी नालियों से जो पानी आता है उसको रोकथाम किया जाए और जो जलकुंभी उसमें फैला हुआ है उसकी सफाई की जाए। इस एक्वेटिक वीड हार्वेस्टर जो कि आज के समय में जो केरल है और गुजरात और कहीं और भी जैसे भारत के
कई राज्यों में बड़े जो जल क्षेत्र होते हैं जैसे कि बैक वाटर है, झील है, तालाब है, इनकी सफाई इस मशीन से की जाती है और आज के समय में काफ़ी ये अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें आ गई है। वो मशीन है आज के समय में हमारे जगदलपुर में आ चुकी है और वो पूरी तरीके से आने वाले समय में सफाई के लिए तैयार है और उसका जैसे हम तालाब में उसको ले जाकर उसको एक बार टेस्ट ट्रायल करके देख लिए हैं और आने वाले समय में हमारे जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और बाकी जो दलपत सागर और इंद्रावती बचाव आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, नागरिक हैं, सबके पार्टिसिपेशन से हम इसको एक जल्द ही इसका हम इनाग्रेशन करके तालाब की सफाई का अभियान चालू करेंगे। ये छत्तीसगढ़ शासन ने दलपत सागर को राम वन गमन पथ के अंतर्गत विकसित करने का भी इसमें अपनी योजना में लिया गया है। विगत वर्ष हमने लगभग 100 दिन हमारे समूह ने दलपत सागर का सफाई का काम किया था और 100 दिन में लगभग हमने 250 ट्रक कचरा वहाँ से जल कुंभिया को निकाली थी, जो कचरे थे वो निकाले थे। दलपत सागर जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है और इतनी बड़ा तालाब का बनना आज के युग में असंभव है। शहर के बीच में हम चाहते थे इसकी बहुत अच्छी देखरेख हो, अच्छा साफ़ सफाई हो। हमने इसके लिए बहुत अच्छी मांग शासन के सामने रखी थी। शासन ने उस मांग को स्वीकार करते हुए अभी जलकुंभी साफ़ करने के लिए मशीन लाई है और हमें उम्मीद है अगर वो मशीन सही सिद्ध हुई और हमारे अनुमान के हिसाब से सही साबित हो गई तो वो तालाब को निश्चित रूप से एक नया रूप प्रदान करेगी। जो इतने साल से जो चीज़ उपेक्षा से में पड़ी थी वो धरोहर वापस साफ़ होगी और शायद आने वाली पीढ़ी को एक नए स्वरूप से दलपत सागर को देखने को मिलेगा। दलपत सागर वास्तव में बहुत सुंदर तालाब है। वहाँ के कारण पूरे शहर की हवा बहुत ठंडी रहती है, शहर का वाटर लेवल बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ इस धरोहर के प्रति लोग जागरूक रहे और जनता से भी इन्हें निवेदन है कि अनावश्यक कचरा उसमें ना फेंके। बड़ा सवाल ये है कि नई मशीन काम शुरू होने से पहले ही खराब हो गई और इससे पहले ही भी निगम लाखों रुपए दलपत सागर की सफाई में खर्च कर चुकी है। सफाई नहीं हुई पर इस बार मशीन के रूप में एक नई उम्मीद बस्तर वासियों में जगी है। बस्तर की बात, जगदलपुर। सुर संगम जगदलपुर के द्वारा अपनी एक अलग पहचान संगीत की दुनिया में लाने की अनूठी पहल की है। पहली ऑनलाइन सिंगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है जो अब अपने अंतिम सोपान पर है। ठीक एक माह पूर्व भारत भर के कलाकारों से अपने गानों का वीडियो ऑडिशन के रूप में भेजने को कहा गया। देखते ही देखते प्रतिभावान गायकी की बाढ़ सी आ गई। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी ने इस कोरोना काल का पूरा उपयोग किया। कविता बिजोलिया और अफजल अली ने बताया कि सुर संग्राम समय समय पर गीत संगीत की मंचीय प्रस्तुति करता रहता है, पर जब से कोरोना काल का संक्रमण शुरू हुआ तब से जैसे सब कुछ रुक सा गया था। तब सुर संगम ने तय किया कि कुछ नया किया जाए। इस पर उनकी टीम ने काम किया। सोशल मीडिया पर फेसबुक, यूट्यूब पेज और लिंक बनाए गए। इसके बाद निश्चित नियमावली जारी की गई। पहले दिन से ही लोगों का रुझान आना शुरू हो गया। पहले चरण में 250 से ज्यादा एंट्री आई, जिसमें 75 को छांटा गया। फिर दूसरे चरण में 27 चयनित हुए। इन्होंने बताया कि हम टॉप 10 फाइनल में स्थान देना चाहते थे, पर लोगों की आकांक्षाओं के चलते इसे 27 तक बढ़ाया गया। मिस्टर अली ने आगे बताते हुए कहा कि इसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों का बहुत सहयोग मिला। पारितोषिक कुल 15,000 रुपए दंतेवाड़ा के वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवक चंद्रकांत सिंह क्षत्रिय की ओर से दिया जा रहा है, जो मूलतः दंतेवाड़ा के निवासी हैं, जिसमें प्रथम 7,000, द्वितीय 5,000, तृतीय 3,000 वितरित की जाएगी। इसी तरह विभिन्न वर्गों की आकर्षक ट्रॉफी समाज सेवक अनिल लुक्कड़, स्वर संगीत सचिव कमल झज्ज और उपाध्यक्ष संग्राम राणा की ओर से मुहैया कराई जा रही है। स्थानीय बिल्डर वर्गीस और समाज सेविका दीप्ति पांडे ने आयोजन के संबंध में आर्थिक सहयोग दिया है। श्रीमती बिजोलिया ने बताया कि पूरे बस्तर संभाग से, जिसमें कांकेर से भी सहयोग हमें मिल रहा है, वहां के वरिष्ठ अधिवक्ता मोइन नवाब, जो कि उनके सदस्य हैं, ने विभिन्न संसाधनों से कई उपहारों की व्यवस्था की है, जिसमें हेलमेट, स्टीमर, अप्रोन, गैस, लाइटर, श्रेया राव की ओर से चॉकलेट्स के साथ साथ विजेताओं की अन्य ट्रॉफियां भी शामिल हैं। श्रीमती बिजोलिया ने बताया कि इस दिन फेसबुक, यूट्यूब में प्रसारण के अलावा स्थानीय ए विजन चैनल में इस इवेंट का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। कार्यक्रम कोरोना काल के सभी निर्देशों का पालन करते हुए इसे संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनका प्रमुख लक्ष्य 12 दिसंबर का लाइव शो है, जो सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी भी उन्होंने पर्याप्त तैयारी की है। शासन प्रशासन के सभी मापदंडों का पालन किया जाएगा। आयोजन स्थल पर
सभी को सामाजिक दूरी के साथ मास्क लगाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर भी उपलब्ध होगा। मुख्य समारोह लालबाग के सामने आयोजित होगा, जिसमें कार्ड से प्रवेश रखा गया है। इस दिन कुल 27 प्रतिभागी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इनमें से 3 विजेता चुने जाएंगे। हर प्रकार के कुल 50,000 रुपए के पारितोषिक इन्हें प्रदान की जाएगी। इस दिन मुख्य अतिथि के रूप में सांसद बस्तर दीपक बैच मौजूद रहेंगे, जबकि हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक नारायणपुर चंदन कश्यप इनकी अध्यक्षता करेंगे। वहीं जिला पंचायत सभापति मनीराम कश्यप विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। सुर संगम इस भव्य आयोजन की तैयारी में जुटा हुआ है। सुर संगम के द्वारा ऑनलाइन सिंगिंग प्रतियोगिता हमने पिछले महीने शुरू की थी और इसका भारत भर से व्यापक प्रतिसाद मिला है और बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। कोरोना काल जो था, संक्रमण दौर था, उसमें लोगों की जो अभिरुचि थी वो जो मंची प्रस्तुति देना चाहते थे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला कि वो ऑनलाइन सिंगिंग करके हमें भेज सकते थे। हमने लिंक के माध्यम से उसे यूट्यूब में अपलोड किया, उसके अलावा फेसबुक लाइव भी चलाया। बहुत सारे हमें कमेंट्स आए, बहुत सारे लाइक्स आए, बहुत सारे व्यूज आए और इस आधार पर साथ ही जजेस के जो व्यूज हैं उन्हें जोड़कर हमने एक अंतिम चरण का परिणाम तैयार किया और 27 लोग फाइनल राउंड के लिए चयनित किए गए हैं, जिनकी प्रस्तुतियां 12 दिसंबर को मुख्य मंच पर होनी है, लालबाग के सामने जो हमारा मंच है। और इसमें जो टॉप हमारे विजेता, उप विजेता, इसके अलावा फर्स्ट रनर अप, सेकंड, ऐसे बहुत सारे पारितोषिक हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें सहयोग दिया है, समाज के प्रबुद्ध लोगों से हमें सहयोग मिला है और बस हम इंतजार कर रहे हैं 12 दिसंबर को उस प्रतियोगिता का, जिसमें सारे जो कलाकार विभिन्न भारतवर्ष के हिस्सों से हैं वो हमारे शहर में आएंगे और अपनी प्रस्तुतियां देंगे। विद्वान निर्णायकों के द्वारा अपने अंकों के आधार पर उनमें से टॉप लोगों को चुना जाएगा और उनके में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसे 7,000 रुपये की राशि और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 5,000 रुपये की राशि, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 3,000 रुपये की राशि और इसके अलावा बहुत सी आकर्षक ट्रॉफियां भी प्रतिभागियों को मिलेंगी और बहुत सारे व्यक्तिगत पुरस्कार की भी व्यवस्था सुर संगम ने की है। इंतजार है सिर्फ 12 दिसंबर 2020 का। महज 4 घंटे में कोई साधारण सा व्यक्ति यदि करोड़पति बन जाए तो इन बातों पर किसी को विश्वास नहीं होगा, लेकिन दंतेवाड़ा में कुछ ऐसा ही हुआ है। महज 4 घंटे में कोई साधारण सा व्यक्ति यदि करोड़पति बन जाए तो इन बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन दंतेवाड़ा में ऐसा ही कुछ हुआ है। दरअसल जबेली आश्रम का भृत्य रमेश ठाकुर 4 घंटे में 1 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। ये सब रमेश ठाकुर ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में जीते हैं। ड्रीम 11 फैंटेसी लीग के ग्रैंड लीग में पहला पुरस्कार 1 करोड़ रुपए था। इस मैच में लाखों क्रिकेट प्रेमियों ने दांव लगाया था, लेकिन लाखों लोगों के बीच इसने 1 करोड़ रुपए चंद घंटों में जीत लिए। 1 करोड़ की राशि जीतने वाले रमेश ठाकुर ने बताया कि वो अक्सर दोस्तों को ड्रीम 11 खेलते हुए देखता था। 6 दिसंबर की मैच में उसने मैच शुरू होने से करीब आधे घंटे पहले 5 टीमें बनाई और इसके लिए रमेश को केवल 250 रुपए बतौर एंट्री फीस चुकानी पड़ी। 4 घंटे उसने ये मैच देखा भी नहीं, लेकिन मैच के अंतिम क्षणों में उसने अपने मोबाइल पर नजर बनाए रखा था। जैसे ही उसका रैंक पहले नंबर पर आ गया तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने 1 करोड़ रुपए जीत लिए। रमेश बार बार अपने मोबाइल में इनाम की राशि का आकलन करता रहा और अपने परिचितों के माध्यम से उसने इस बात की पुष्टि करा ली कि उसने 1 करोड़ की राशि जीत ली है। इधर रमेश ने बताया कि इस राशि से सबसे पहले वो अपने गांव में जमीन खरीदेगा और अपने गांव आने जाने के लिए एक कार भी खरीदेगा। रमेश ने यह भी बताया कि उसके परिवार के अन्य सदस्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लिहाजा वो उन सब की मदद भी करेगा। भृत्य की नौकरी का जिक्र करते रमेश ने बताया कि इसी नौकरी के सहारे उसने अब तक के जीवन का सफर तय किया है, ऐसे में वो इस नौकरी को कभी भी नहीं छोड़ेगा। रमेश ठाकुर ने हमें बताया, मैं पिछले IPL से मैं ड्रीम 11 में मैच खेल रहा था, जो कि इस बार भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच दिनांक 6/12/2020 को मैच हुआ, जिसमें मैं पांच टीम बनाया था, जो कि तीसरा टीम में मुझे 714 अंक प्राप्त हुआ, जो कि पहला प्राइज था।
जिसमें मुझे 1 करोड़ का इनाम मिला। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन स्थानीय कांग्रेस भवन में कांग्रेसियों के द्वारा केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महापौर सफीरा साहू और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने सोनिया गांधी के द्वारा विषम परिस्थितियों में कांग्रेस की बागडोर अपने हाथों में लेकर उसे मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों की तारीफ की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्थानीय कांग्रेस भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी का जन्मदिन 9 दिसंबर को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महापौर सफीरा साहू और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों द्वारा केक काटा गया। वरिष्ठ कांग्रेसी सतपाल शर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पार्टी को मजबूत करने के लिए सोनिया गांधी द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। इसके पश्चात शहर के स्लम एरिया में पहुंचकर कांग्रेसियों ने ठंड के मौसम में गरीब परिवारों को ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए। इस दौरान कांग्रेस के स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों के साथ काफी संख्या में कार्यकर्तागण उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर आए दिन उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत की जाती है। इसी क्रम में एक उपभोक्ता के द्वारा विशाल मेगा मार्ट में फर्स्ट क्रॉप पापड़ के पैकेट में कॉकरोच मिलने की शिकायत की गई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। स्थानीय विशाल मेगा मार्ट से एक उपभोक्ता द्वारा फर्स्ट क्रॉप पापड़ का पैकेट खरीदा गया। उक्त पैकेट में कॉकरोच के रहने से उपभोक्ता ने इसकी शिकायत विशाल मेगा मार्ट के प्रबंधक को फोन के माध्यम से की। उपभोक्ता ने बताया कि प्रबंधक ने सही ढंग से समस्या के समाधान के लिए प्रयास नहीं किया। इसके पश्चात वे उक्त मामले को उपभोक्ता फोरम में पेश करने के लिए अधिवक्ता के पास पहुंचे। इस मामले के संबंध में जानकारी देते हुए उपभोक्ता ने बताया, इंद्रजीत सिंह, ये 5 तारीख को घर के कुछ सामान लेने विशाल मेगा मार्ट गया था। वहाँ पे मैंने चिप्स पैकेट लिया था जिसके अंदर कैकरोच मिला और इसकी शिकायत मैंने विशाल मेगा मार्ट वालों को फ़ोन द्वारा किया और फिर वहाँ के कोई अधिकारी या जो भी सेल्स हेड थे उनसे बात होने पे बोले आप जो करना है आपको वो करिए, आपने अगर कुछ सोचा है आप करिए, हम ना प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट ओके है, और ये बोल के उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। अब ये परेशान होकर फिर जो उचित लगा मैं वो कार्रवाई कर रहा हूँ। इस संबंध में अधिवक्ता संकल्प दुबे ने अगली कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए कहा, ये मेरे पास जो मेरे क्लाइंट हैं इंद्रजीत, उन्होंने अप्रोच किया था मेरे पास में। एक पैकेट उन्होंने मुझे दिखाया कि विशाल मेगा मार्ट से कुछ चिप्स वगैरह उन्होंने लिया है और उस पर विजिबली कॉकरोच दिख रहा है। इसकी शिकायत उन्होंने शायद विशाल मेगा मार्ट के ऑनर से या वहाँ के मैनेजर से की, तो उन्होंने शायद इनसे कहा कि आपसे जो करना है, आपको जो करते बनता है वो कर लीजिए, जैसा उन्होंने मुझे बताया मेरे क्लाइंट ने। फूड डिपार्टमेंट में इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है, इसकी सैम्पलिंग के लिए भी फूड डिपार्टमेंट में दे रहे हैं
और इसकी फ़ोटोज़ वीडियोस जो है वो मैंने ज़िले के कलेक्टर महोदय को व्हाट्सएप से भेज दी है, हालांकि शायद अभी तक उन्होंने इसको देखा नहीं है। मैं उनसे भी चर्चा कर लूँगा। अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं किसी जगह पे या इस तरह की कोई कंज्यूमर्स के साथ में जो है नेग्लिजेंस किया जा रहा है तो लीगल कार्रवाई होना चाहिए, और अगर प्रशासन और फूड डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं करेगा तो न्यायालय के माध्यम से कार्रवाई करवाएंगे। उक्त मामले के संबंध में हमारे संवाददाता द्वारा प्रबंधक दीपक सिंह से फोन पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि उपभोक्ता द्वारा इस संबंध में फोन पर चर्चा की गई, लेकिन उन्होंने इस संबंध में साफ साफ कुछ नहीं बताया। उन्होंने कौन सी वस्तु खरीदी है इसकी जानकारी भी फोन पर नहीं दी। उन्होंने उपभोक्ता फोरम में जाने की बात कही। इस पर प्रबंधक ने कहा कि उपभोक्ताओं को यथासंभव सुविधा देने का प्रयास करते हैं। यदि आपको शिकायत है तो आप कोई भी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लाखों रुपए की लागत से निर्मित स्विमिंग पूल हुआ उपेक्षा का शिकार। खिलाड़ी और लोगों को नहीं मिल रही स्विमिंग की सुविधा। रामवन गमन पथ में दलपत सागर को शामिल किए जाने के बाद दलपत सागर की रूपरेखा संभालने में जुटा नगर निगम प्रशासन। सुर संगम के द्वारा गायन प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 12 दिसंबर को एविजन चैनल नंबर 90 पर सीधा प्रसारण दिख सकेंगे दर्शक। और ड्रीम 11 खेल ने नृत्य रमेश ठाकुर को बनाया करोड़पति। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।